नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत शानदार कबूतर। एक अंकल जी हैं जो कि बहुत ही शौकिया उनको पालते हैं। उनका कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन एक से एक शानदार ब्रीड उनके पास है जो बताने की कोशिश करूँगा मैं। कबूतर इसलिए भी अच्छे हैं कि वो अपना घर छोड़ के जाते नहीं हैं। जैसे डॉग हैं, डॉग घर के अंदर ही रहता है, वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसे कबूतर भी आप ओपन रख दीजिए, सुंदर लगते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज एक बहुत ही अलग अलग तरीके के, अलग अलग वैरायटी के, शायद आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, कबूतर दिखाऊंगा। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए तो फिर मैं उनके घर जा रहा हूँ अभी और पहुँचते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। चलिए। नमस्कार साथियों। तो मैं आज आया हूँ, बहुत दिनों से समय ले रहा था अंकल जी से, और अंकल जी के मैं आपको बड़े प्यारे प्यारे से कबूतर दिखाऊंगा। इनके पास कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो बहुत रेयर हैं और उनके बारे में ये अंकल जी से खुद पूछूंगा मैं। ये एक गांव से अंकल जी हमारे नाता इनका है, लेकिन इन्होंने एक पूरा गांव ही बसा लिया अपने घर में। सरकारी इनकी जो है महकमे में अंकल हमारे काम करते हैं देश की सेवा के लिए, डिफेंस सर्विसेज में। लेकिन इनका एक शौक़ है जो ये साथ अपने लेकर के आए हैं। तो आज मैं आपको यादव जी से मिलवाता हूँ और उनके बड़े प्यारे से कबूतर दिखवाऊँगा जो मेरे ख्याल से आपने शायद कभी नहीं देखे होंगे। और उनका नाम भी बताएंगे, वो कौन सी प्रजाति हैं उनका, और पूछने की कोशिश करूँगा। वैसे तो शौक़ की कोई कीमत होती नहीं है, लेकिन पूछने की कोशिश करूँगा अगर वो बताना चाहेंगे तो। ठीक है, ये देखिए मैं अंकल जी से। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि आपके कबूतरों को मैं दिखाऊं लोगों को, क्योंकि कुछ जैसे कि आपके हाथ में ही ये लग रहा है, ये एक ऐसी प्रजाति है जो मैंने तो कभी देखी नहीं है। ये है साहब, ये रेंड प्रजाति का है। रेंड प्रजाति का है जो आगरा में प्राय नहीं मिलेगा। आगरा में क्या, ये इलाहाबाद साइड में पाया जाता है। ये इलाहाबाद की तरफ जी, और दिल्ली में भी नहीं मिलेगा ये, और आगरा में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका वजन 2.5 किलो का होता है वजन इसका। हाँ बिल्कुल, और काफ़ी बड़ा, हाथ लंबा होता है ये। और इसकी कीमत 8,000 से 12,000 रुपये है। अच्छा, एक कबूतर की? जी, जोड़ा की, एक जोड़े की जी। और ये खाने में मोटा दाना पसंद करते हैं, जैसे कि मक्का, हाँ, चना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप दाने को ऐसे ही दे देते हैं या उसे भिगो करके देते हैं? दाने को पहले हम उसको बेसिकली इनको दानों को मिलाते हैं। जैसे मक्के को हमने कुटवा लिया, उसे पीस करा लिया उसके, तो दाना मक्का, गेहूँ और बाजरा और ज्वार, इनको चारों को धुल के सुखा करके तब इनको हम खिलाते हैं। तो ये जब खाते हैं ये जी। बाकी इनका किस प्रकार से आप जो अभी, जैसे कि अभी बहुत सारी प्रजातियां मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, बताता हूँ आपको मैं। तो कुछ ये रेंड प्रजाति से पकड़ा मैंने, ये है पाउडर। अच्छा, ये पाउडर प्रजाति का है? ये पाउडर प्रजाति का है। अच्छा, ये सेम कबूतर है, लेकिन ये लंबा होता है, ऊंचा होता है। हाँ। और इसकी कीमत भी आम कबूतरों से ज़्यादा है। ये 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये तक जोड़ा बिकता है। ये उस बाज़ार में है जहाँ पर जानकारी आपको है जी। अगर आप एक आम इंसान हो और किसी जगह पहुँच जाओगे, जानकारी नहीं है किसी पेट शॉप पे, तो मुझे लगता है इसकी कीमत वहाँ ज़्यादा होगी। ज़्यादा बताएंगे आप तो बिल्कुल, आपको नॉलेज है कहाँ से मिलेगा, कैसे इसकी पहचान करनी है, तब जा कर के ये आपको। तो ये पाउडर प्रजाति का जो है कबूतर है जी, पाउडर कबूतर है, और ये 5,000 रुपये पेयर मिलेगा। और ये भी सेम खाना खाता है और उड़ता नहीं ज़्यादा। अच्छा, तो आप इनको ऐसे खुले रखते हो, ये बाहर कहीं भागते नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इतने अपने छत के पक्के होते हैं, जितना कि अपना पेट होता है, जैसे डॉग होता है, हाँ, वैसे ही ये पक्के हैं ये। अच्छा, इनको एक आवाज लगाएंगे भाग के आएंगे ये, और किसी भी छत पे बैठेंगे नहीं, दिन भर उड़े हैं ये। तो पहले बेसिकली जो फैंसीज हैं, फैंसी उड़ते नहीं हैं। अच्छा, फैंसी ओनली फॉर शो। ये केवल जो कबूतर हाई फ्लायर हैं, हाँ, गोला है, ये उड़ते हैं, लेकिन फैंसी उड़ता नहीं है। फैंसी केवल शो के लिए बहुत जगह छत पे जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा, इससे एक्सेस नहीं उड़ता है। अब ये कबूतर मेरे हाथ में है, ये लक्खा प्रजाति का है। लक्खा, जिसको लोग मसक्कली भी कहते थे। कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वी में लक्का है ये। इसकी पूंछें होती हैं, ये 52 पूंछ का होता है। 52 पूंछ का? जी हाँ, ये 52 पूंछें होती हैं इसकी। ओके, 52 पूछे, मतलब ये पंख जो हम देख रहे हैं, पंख है, ये 52 पंख हैं। आप गिनेंगे तो 52 पंख इसके होंगे। ओके जी।
और ये भी काफ़ी महंगा होता है, यहाँ 3500 से लेकर के 5000 तक के भी आता है। अच्छा जी हाँ। और ये हमारा लगता है, ये देखें आप, लगता है ये 52 पूँछों का है, बहुत सुंदर है रखा था। और ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये सेंटीमेंट, जो सेंटीमेंट और जिसको हम पूर्वी भाषा में कहते हैं चकर। ये चकर है, बहुत छोटा कबूतर है ये इतना ही रहता है साइज में, शौकीन बहुत होता है ये फुल है, ये फुल साइज है, फुल साइज है, बहुत छोटा लग रहा है ये तो। जी हाँ, तोते जैसा इसका मुंह होता है, बिल्कुल बहुत शौकीन होता है ये। देखें आप, ये इसका नाम है चकर, चकर चकर चकर, और यहाँ पर इसको बोलते हैं सेंटीमेंट अंग्रेजी में। बहुत सुंदर। इसके और यहाँ दिल्ली में इसको बोलते हैं सिक्के वाला। ये जो इसकी पूंछ में देखें आप, इसमें सिक्के जैसे बड़ा हुआ जो उड़ता है जब ये, हाँ। तो सिक्का जैसे बन जाता है ये, तो सिक्के वाला चकर है ये मिलेगा 2500 रुपये जोड़ा। तो ये कहाँ से आप लेकर के आए हैं सारे? लेके आए अपने गांव इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच में कुंडाहर नामगंज, हाँ। मैं वहाँ से इनको लेके आया। और ये प्रजाति आपको बताऊँ, ये है किंग प्रजाति का। ये इनका वजन होता है 800 ग्राम से 2 किलो तक का। अच्छा। और ये भी उड़ने वाले काम नहीं आते, ये फैंसी है, केवल रखने के लिए शौकिया तौर पर आप रखिए। शौकिया तौर पर है, आप ऊपर बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, आप घूमते रहेंगे, उड़ेंगे नहीं, आपको छत छोड़ के नहीं जाएंगे। और इनकी भी कीमत 3500 से 4000 रुपये है, और इनका वजन 2.5 किलो तक पहुंच जाता है, जैसे बड़े होते हैं ये। छोड़िए तो इसको थोड़ा। इनके एक कई कलर होते हैं, लाल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, काले होते हैं। जी, ये है किंग। क्या बात है। और एक ही प्रजाति आपको बताऊं, ये भी आपको यहाँ बेसिकली बहुत कम मिलेगी। ये बहुत रेयर प्रजाति हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं। जी। आम तो काफ़ी सारे दिख जाते हैं। जी, ये है अभी पट्ठा है, अभी ये 2 कली का है, बहुत बच्चा है ये। और ये है नंद प्रजाति का। नंद। क्या बात है। जी हाँ, ये है नंद प्रजाति का, जो यहाँ पर नहीं मिलते हैं अपने यहाँ आगरा में फिलहाल। ये भी बस शौकिया तौर के लिए, या ये उड़ते भी? नहीं, उड़ते नहीं है ये भी। अच्छा, ये भी वो फैंसी है। अच्छा, उसको मैंने हटा दिया था। एक कबूतर ये है जो यहाँ पाया जाता है, लेकिन यहाँ पाया जाता है क्या, उसके पैर में देखें आप, इसके पैर में देखें बाल कितने हैं। हाँ। यहाँ की जो कभी प्रजातियाँ हैं सिराजी, उनमें आपको बाल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आप इसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये बाल इनके हैं, इसको बोलते हैं पाकिस्तानी सिराजी। ये पाकिस्तान की ब्रीड है। जी, अपने इंडिया में बिना बालों वाली पाई जाएगी। सिराजी मिलती है, लेकिन वो बिना बालों वाली। ये है पाकिस्तानी सिराजी, जो भी ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत। ये भी शौकिया तौर पर रखने के लिए? जी। अच्छा, ये उड़ान के लिए नहीं है? नहीं। बहुत सुंदर। और एक और आपको मैं प्रजाति दिखाऊं, ये है पान पाई। ये भी पट्टा है। हाँ, पान पाई है। ये बिल्कुल अभी 2 कली का बच्चा है, ये एकदम बच्चा है। ये भी यहाँ नहीं मिलती है, ये भी मिलती है 7,000-8,000 रुपये पेयर मिलता है। ये कहाँ का बच्चा है? ये कहाँ की ब्रीड है? इलाहाबाद से लाया मैं इसको। अच्छा। इसका नाम है पान पाई। जी। और जो आप एक और हमारे होती है वो मैकपाई। हाँ। जो मैकपाई है वो बहुत महंगी होती है, 16-17,000 रुपये की होती है। हाँ। लेकिन वो हमारे पास थी, लेकिन बीमार हो गई, इसलिए उसको हमने हटा दिया यहाँ से। तो जितने भी कबूतर के बारे में आपने बताया, वो सब अपने अपने उसमें एक अहमियत, पहचान रखते हैं, एक अहमियत रखते हैं। जी हाँ, ये आपको आमतौर पर हर जगह उपलब्ध नहीं मिलेंगे। जी हाँ, आपको हर जगह मिल पाएंगे। ये कबूतर मिल पाएंगे आपको, जैसे कि ये चोटीदार, इसका चोटी है। ये चोटीदार मादा है, गोला। ये चारों तरफ उड़ती रहेगी, 3 चक्कर लगाएगी आप पे घर के। हाँ। ये ऊपर नहीं जाएगी। और हमारे पास ये भी है, इसका नाम है गोला। और एक हमारे पास है हाई फ्लायर, जो ये है, इसको आप छोड़ देंगे सुबह 6 बजे, तो आपको ये शाम को 6-7 बजे लौट के आएगी। लेकिन आ जाएगी जी, आ जाएगी। अपने जहाँ से उड़ेगी वहीं आएगी, अब पूरा दिन उड़ेगी। क्या आपके कबूतर भी दूसरों कबूतरों में मिलके चले जाते हैं? नहीं, कभी कभी कोई बच्चा अगर फंस गया पट्टा नया, हाँ। तो वो अगर उसको उड़ा लेंगे, अदरवाइज हमारे कबूतर कोई भी छत छोड़ जाते नहीं। अच्छा, अपनी छत पे रहते हैं। तो हाई फ्लायर उड़ता है, आसमान छूता है, जो हर जगह आपको मिल जाएंगे। गिरेबाज जिसको कहते हैं, जो गिरेबाज कहते हैं, तो हाई फ्लायर बोल रहे हैं हम। ये कबूतर, ये ऊंची उड़ान के कबूतर हैं ये? जी, ऊंची उड़ान के। और ये हैं जर्द, जो नाच रहा है, ये सिर्फ शौकीन है। ये गोले में आता है, ये गोला कबूतर जो उड़ता रहता है चारों तरफ। हाँ, उसमें आता है। पर छत का बहुत पक्का होता है, ये भी छत छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो इनको रखने के लिए आप जो रखते हो, तो इधर गर्मी सर्दी के कैसे आप ध्यान रखते हैं? इसमें आप देखें, इसमें हमने लगा रखा है, हमने ये लगा रखे हैं एग्जॉस्ट, 2 एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं हमने।
एक एग्जॉस्ट लगा रखा है हमने, और बाहर जो अभी कवर कर रखा है हमने, ये सर्दी है तो हमने कवर कर रखा है बाहर से। तो गर्मियों में कवर जो कर रखा है हमने, बोरी लगा रखी है, बोरी खोल देंगे फिर आप और ये दिन भर चलता रहेगा। ये इनको गर्मी महसूस नहीं होगी। दो एग्जॉस्ट, एक इधर है, एक इधर आप देख पा रहे हो तो उस साइड में है एग्जॉस्ट। दो एग्जॉस्ट लगा रखे हैं इसमें, सिर्फ गर्मी को अवॉइड करने के लिए। तो ये ब्रीडिंग भी करते हैं अंकल? जी ब्रीडिंग करते हैं। देखिए आप, ये ब्रीडिंग किया हुआ छोटा बच्चा है, ये सेंटीमेंट का। अच्छा, सेंटीमेंट का बच्चा है ये? जी। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये 12 दिन का बच्चा है। ये 25 दिन में 1 महीने के अंदर बाहर निकल आएगा ये। अब देखें आप, ये कैसा कबूतर है? देखें आप, ये है, ये कोई परेशानी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अंडे पे बैठा हुआ है। नहीं, इसकी जो नाक पर जो देख रहा है, नहीं, ये उसकी वैरायटी है। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी का है? ये वैरायटी है हमारी, यहाँ की भाषा में इसको बोल देते हैं पश्चिमी कबूतर बोलते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये का नाम सोच के बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, पश्चिमी कबूतर इसको बोलते हैं जी। तो ये भी एक बच्चा है? किसी बच्चे हैं जी। तो ये आपने पार्टीशन क्यों कर रखे हैं इसमें? इसलिए इसमें थे हाई फ्लायर, उसमें थे ये फैंसी, लेकिन जो सब कबूतर एक हो गए बाद में, ये क्योंकि ये बाद में आपने लगवाया। जी जी, आया था जब ये नहीं था। जी साहब। बहुत सुंदर अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया जी। और समय देने के लिए और सारी जानकारी बताने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था अंकल जी को कवर करने के लिए, इनके कबूतरों को, क्योंकि मैं एक बार आया था तो मुझे काफ़ी पसंद आए थे और मैं सोचा कि एक बार दिखाऊंगा कि इस तरह के भी शौक़ होते हैं जिससे कुछ कमाई कुछ नहीं करते, बस शौक किया तो। जी जी, ठीक है अंकल, थैंक यू भैया। थैंक यू अंकल जी। तो ये थे अंकल जी के हमारे कबूतर और अंकल जी की एक छोटी दुनिया। इनके पास भैंस भी है। मैं तो पूरा गांव का जो माहौल है वो उन्होंने अपना बना के रखा, जो मुझे काफ़ी पसंद आता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलें। इस तरह की वीडियोस आगे आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। इंसान इनको कभी मतलब बना भी नहीं सकता। जी।